पाठ 4 चोर का बलिदान। संकेत। इस कहानी को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को ये स्पष्ट करें कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा चतुर शत्रु कहीं अच्छा होता है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो विद्वान तो बहुत था, परंतु उसे चोरी करने की लत थी। एक दिन वो घर से चोरी करने हेतु निकला तो उसे 4 व्यक्ति दिखाई दिए। वे किसी अन्य नगर से अपनी कुछ अमूल्य वस्तुएं बेचने हेतु आए थे। उन चारों ने ब्राह्मण के समक्ष ही उन वस्तुओं को बेचकर अपार धन प्राप्त किया। उसने उनका धन लूटने की सोची। ब्राह्मण ने खूब सोच समझकर एक योजना बनाई। वो उन व्यक्तियों के पास जा बैठा और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन चारों का मन जीत लिया। उन सब के विश्वास को और दृढ़ करने हेतु वो उनकी सेवा में जुट गया। कुछ दिनों के पश्चात उन चारों व्यक्तियों ने अपने अपने धन से बहुमूल्य रत्न खरीदकर अपनी अपनी जांघों के भीतर छिपा लिए। अब वे अपने नगर में वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर ब्राह्मण बहुत चिंतित हो उठा। फिर कुछ सोचकर उसने उनके साथ चलने की ठान ली। ब्राह्मण ने योजना बना ली कि वह मार्ग में कहीं भी अवसर पाकर उन्हें विष देकर मार देगा तथा उनकी जांघों से सारे रत्न निकाल लेगा। अतः उसने उन व्यक्तियों से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, मैं आप सबके स्नेह में पुनर्तः बंध चुका हूँ तथा आपसे दूर नहीं रह सकता। अतः मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। चारों व्यक्तियों को ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। अपने नगर को लौटते समय उन्हें एक सघन वन में से गुजरना पड़ा। अचानक उन्हें डाकुओं के एक दल ने देख लिया। डाकुओं के पास एक पालतू कौवा था जो उनका मार्गदर्शन करता रहता था। कौवे ने उन्हें बताया, ये व्यक्ति बहुमूल्य रत्न लेकर जा रहे हैं। इन्हें मारकर सारे रत्न लूट लो। कौवे की बात सुनते ही डाकुओं ने 5 व्यक्तियों पर लाठियों से आक्रमण कर दिया तथा पीट पीट कर उन्हें घायल कर दिया। जब वे धरती पर गिर पड़े तो डाकू उनकी तलाशी लेने लगे, परंतु उन्हें उनके पास से कुछ न मिला। वे बोले, हमारे कौवे की बात कभी भी असत्य नहीं होती। बोलो, तुमने सभी रत्न कहाँ छिपा रखे हैं? ब्राह्मण की आत्मा जाग उठी तथा उसने सोचा, ये डाकू हम सबको मार डालेंगे। मुझे किसी तरह भी इन चारों व्यक्तियों को बचाना चाहिए। ये सोचकर उसने डाकुओं से कहा, आपको संदेह है तो आप मुझे मारकर देख लें कि मेरे शरीर में कोई रत्न छिपा है या नहीं। डाकुओं ने ब्राह्मण को तत्काल मारकर उसके सब अंगों को चीर डाला। जब उन्हें कहीं कुछ न मिला तो उन्होंने शेष व्यक्तियों को मुक्त कर दिया। ब्राह्मण ने अपनी बलि देकर चारों व्यक्तियों को बचा लिया। शिक्षा। मूर्ख मित्र से चतुर शत्रु कहीं अच्छा होता है। शब्दार्थ। लत, बुरी आदत, अन्य, दूसरे, समक्ष, सामने, योजना, कार्यक्रम, अवसर, मौका, विष, जहर, अनुमति, इजाजत, मार्गदर्शन, राह दिखाना, आक्रमण, हमला, तत्काल, झटपट, तुरंत, मुक्त, स्वतंत्र, आजाद, संदेह, शक।